हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। 2001 लैनर के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। हम डर्कहाइम के कुछ कोटेशंस देख रहे थे। कोटेशंस को आगे बढ़ाते हैं। तो जब डर्कहाइम रिलीजन की बात करते हैं तो उसकी कौन सी डेफिनेशन देते हैं, तो वो कहते हैं कि अ रिलीजन इज़ अ यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। तो रिलीजन के अंदर कौन कौन सी आती हैं? पहली चीज़ तो कि बिलीफ उसमें होता है, ठीक है, बिलीफ उसमें होता है। दूसरा कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे कि कुछ हम रिचुअल्स करते हैं, चाहे हम पूजा करते हैं, चाहे हम नमाज पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है? एक तरीके से हमारे प्रैक्टिसेस हैं। और ये किस चीज़ से रिलेटेड होती हैं? सैक्रेड चीज़ों से, ठीक है। रिलीजन किस चीज़ के बारे में होता है? सैक्रेड चीज़ों के बारे में, यानी कि पवित्र चीज़ों के बारे में होता है। दैट इज टू से things set apart and forbidden beliefs and practices which unite into one single moral community called a church। और जो किस चीज़ की बात करें? वेस्टर्न, क्योंकि इमाइल डर्कहाइम वेस्टर्न है, फ्रेंच है, तो इसलिए वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं? चर्च की बात कर रहे हैं, ठीक है। चर्च का मतलब लिटरल चर्च नहीं भी हो सकता है काफ़ी जगहों पे। जब भी हम चर्च की बात करेंगे तो चर्च का बेसिक जो मतलब हम लगाएंगे वो होगा कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ठीक है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की हम यहाँ पर बात करेंगे, चाहे वो मॉस्क हो, चाहे वो एक टेम्पल हो, चाहे वो एक चर्च हो, तो ये हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर चर्च है। तो रिलीजन क्या होता है? एक ऐसा यूनिफाइड सिस्टम होता है, किस चीज़ का? बिलीफ और प्रैक्टिसेस का। किस चीज़ से संबंधित होता है? सैक्रेड थिंग से संबंधित होता है, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज़ याद रखिए कि ये क्या किस चीज़ की बात करते हैं? मोरल कम्युनिटी की बात करते हैं। तो क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है कि कौन मोरल कम्युनिटी की बात करता है? तो वो हैं इमाइल डर्कहाइम। नाउ नेक्स्ट इनका कोटेशन है सुसाइड के बारे में। द टर्म सुसाइड इज अप्लाइड टू ऑल केसेस ऑफ डेथ। तो उन सारे केसेस, वो सारी डेथ यानी कि वो सारी मृत्यु जिसमें कि व्यक्ति या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, ठीक है, क्या हो, उसकी डेथ हो जाए, या तो डायरेक्टली मर जाए या फिर इनडायरेक्टली उसकी मृत्यु हो। और कौन से एक्शंस हो सकते हैं? या तो पॉजिटिव एक्शंस हो सकते हैं या फिर नेगेटिव एक्शंस हो सकते हैं। पॉजिटिव एक्शंस में क्या क्या हो जाएगा? जैसे कि एक व्यक्ति अपने आप को गोली मारता है, तो एक पॉजिटिव एक्शन है। दूसरी चीज़ नेगेटिव एक्शन में ये हो जाएगा कि जैसे एक बिल्डिंग पे आग लगी है और व्यक्ति निकल सकता है उस आग से बाहर, लेकिन वो जानबूझकर ही वहाँ से नहीं निकल रहा है और अपने आप को जलने देता है ताकि उसकी मृत्यु हो जाए। तो ये किस प्रकार से एक्ट होगा? नेगेटिव एक्ट होगा, ठीक है। किसके द्वारा किया जाता है? विक्टिम के द्वारा किया जाता है, पीड़ित के द्वारा खुद किया जाता है। और जिसके रिजल्ट को वो जानता है कि उसका रिजल्ट क्या होगा? डेथ होगा, तो तभी वो सुसाइड कहलाएगा। तो सुसाइड इमाइल डर्कहाइम के अनुसार क्या होता है? ऐसा कोई डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट एक्ट, या डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली मृत्यु, ठीक है। और वो एक्ट किस द्वारा किया जाएगा? या तो पॉजिटिवली किया जाएगा, निगेटिवली किया जाएगा, और जिसका कॉन्सिक्वेंस विक्टिम को पता होना चाहिए कि इसके बाद क्या होगा? उसकी मृत्यु होगी। नेक्स्ट हमारा कोटेशन है सोशल फैक्ट के बारे में, सामाजिक तथ्य के बारे में। तो सामाजिक तथ्य क्या होते हैं? कार्य करने के, एक्टिंग के, ठीक है, कुछ तरीके होते हैं। अ सोशल फैक्ट इज एवरी वे ऑफ एक्टिंग फिक्स्ड और नॉट कैपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑन द इंडिविजुअल एंड एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट। तो जो सोशल फैक्ट है, सामाजिक तथ्य है, व्यक्ति पे क्या डालता है? एक बाहरी दबाव डालने का काम करता है। और एवरी वे ऑफ एक्टिंग विच इज जनरल थ्रू आउट अ गिवन सोसाइटी while at the same time existing in its own right independent of its individual manifestation। तो एक तो चीज़ होती है कि जो सोशल फैक्ट होता है इंडिविजुअल से अलग होता है, ठीक है। और प्रत्येक सोसाइटी में कुछ खास सोशल फैक्ट होते हैं, मतलब कुछ निश्चित सोशल फैक्ट कहाँ पे होते हैं? प्रत्येक सोसाइटी में कुछ निश्चित सोशल फैक्ट होते हैं। सोशल फैक्ट की अगर हम बात करें तो उसे कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, जैसे कि पहली चीज़ तो ये तो पहला होता है नॉट इंडिविजुअल और साइकोलॉजिकल। नॉट इंडिविजुअल और साइको, या फिर हम कहें साइकोलॉजिकल, और इंडिविजुअल की जगह हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल, ठीक है। नॉट बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, लेकिन ना ही यह जीव विज्ञानी होते हैं, मतलब सोशल फैक्ट क्या होते हैं? ना तो साइकोलॉजिकल है, ना ही बायोलॉजिकल है। दूसरा, ये इंडिविजुअल्स क्या होते हैं? एक्सटर्नल होते हैं, यानी कि बाहरी होते हैं। तीसरी चीज़ इनमें क्या होता है? कोवर्जन का गुण होता है, ठीक है। कोवर्जन यानी कि ये व्यक्ति पे क्या करते हैं? दबाव डालने का काम करते हैं। और ये क्या होते हैं? स्वयं इंडिपेंडेंट होते हैं।
तो ये फीचर आपको याद रखना है पहली कि ये बायोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल नहीं होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, कोवर्जन डालने का काम करते हैं यानी कि दबाव डालने का काम करते हैं, और इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, जब हम डर्कहाइम के सोशल फैक्ट पढ़ेंगे तो उसको विस्तार से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, नाउ देयर इज नो सोशोलॉजी वर्थी ऑफ द नेम विच डज नॉट पोजेस अ हिस्टोरिकल करेक्टर। तो हम उस चीज़ को सोशोलॉजी नहीं कह सकते जिसमें कि हिस्टोरिकल करेक्टर नहीं है, मतलब कि हिस्ट्री सोशोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसका कोटेशन है? डर्कहाइम का कोटेशन है। नेक्स्ट है, रिलीजियस फिनोमिनास आर नेचुरली अरेंज्ड इन 2 फंडामेंटल कैटेगरीज। तो रिलीजियस फिनोमिना को, रिलीजन को 2 चीज़ों में किसने डिवाइड किया है? इमाइल डर्कहाइम ने किया है। कौन से दो फंडामेंटल कैटेगरीज वो बताते हैं? तो पहला है बिलीफ और दूसरा है राइट्स। तो बिलीफ और राइट्स के बारे में कौन बात करता है? इमाइल डर्कहाइम। द फर्स्ट आर स्टेट्स ऑफ ओपिनियन एंड कंसिस्टेंट रिप्रेजेंटेशन। तो पहली चीज़ क्या होती है इसमें? हम क्या होते हैं, हमारे कुछ ओपिनियन होते हैं, कुछ हमारे कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, जिसको किसके अंतर्गत आते हैं? बिलीफ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बिलीफ यानी कि हमको किसी चीज़ में क्या होती है? श्रद्धा होती है, भरोसा होता है, तो रिलीजन का मेन पार्ट है। दूसरी चीज़ कुछ राइट्स होते हैं, और राइट्स पे क्वेश्चन आ चुका है कि राइट्स क्या होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा मोड ऑफ एक्शन, या फिर राइट्स क्या कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, रिचुअल हम करते हैं ना कुछ पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं, तो वो क्या होते हैं? कुछ हमारे एक्शंस होते हैं। आगे देखते हैं, अब हम देख रहे हैं कार्ल मार्क्स की कुछ बुक्स। पहली बुक है जो इनकी डॉक्टरल थीसिस है वो कौन सी है? द डिफरेंस बिटवीन द डेमोक्रेटियन एंड यूरोपियन फिलोसॉफी ऑफ नेचर। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत बार अगर हम पिछले एग्जाम्स में देखें तो जो AR अम्बेडकर की थीसिस थी, ठीक है, उस पर क्वेश्चन आ चुका है। तो जाहिर सी बात है कि अन्य थिंकर्स की डॉक्टरल थीसिस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, उनकी थीसिस का क्या नाम था? द प्रॉब्लम ऑफ अ रूपी, BR अम्बेडकर की। ठीक है, सॉरी, BR अम्बेडकर की जो बुक है, या फिर हम कहें डॉक्टरल थीसिस है, जिसका नाम है द प्रॉब्लम ऑफ अ रूपी, तो उस पर क्वेश्चन आ चुका है। इसी प्रकार से कार्ल मार्क्स की बुक्स पे भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट बुक है द फिलोसॉफिकल मैनिफेस्टो ऑफ द हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ। कब आई थी? 1842 में आई थी। नेक्स्ट है क्रिटिक ऑफ हीगल्स फिलोसॉफी ऑफ राइट, 1843। ऑन द जूइश क्वेश्चन, 1843। नोट्स ऑन जेम्स मिल, ठीक है, जेम्स मिल पे इन्होंने बुक लिखी थी 1844 पे। इकोनॉमी एंड फिलोसॉफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ 1844, ठीक है, कब आई थी? 1844 में ही आई थी। द होली फैमिली, 1845। थीसिस ऑन फ्योरबाग, 1845। द जर्मन आइडियोलॉजी, 1845। ठीक है, इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको ये याद रखनी है कि इनकी डॉक्टरल थीसिस का क्या नाम था, दूसरी क्रिटिक ऑफ हीगल्स फिलोसॉफी ऑफ राइट, इकोनॉमी एंड फिलोसॉफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ 1844, द होली फैमिली, थीसिस ऑन फ्योरबाग, द जर्मन आइडियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी, कब आई थी? 1847 में। वेज, लेबर एंड कैपिटल आई थी 1847 में। मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, 1848। द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, 1850। द 18th ब्रूमायर ऑफ लुइस नेपोलियन, 1852। ग्रुंडराइज, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इस पे नेट पे क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो इसको याद रखना है। तो ये कब आई थी? 1857 पे। अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये आई थी 1859। राइटिंग ऑन द US सिविल वॉर, 1861 पे बुक आई थी। नेक्स्ट बुक कुछ देख लेते हैं, थ्योरीज ऑफ सरप्लस वैल्यू। ये किसके द्वारा पब्लिश की गई थी? कोटोस्की के द्वारा पब्लिश की गई थी। और इनकी और बुक्स का भी हम देखेंगे, किसकी? कोटोस्की की और बुक्स भी देखेंगे कि कौन कौन सी कोटोस्की की बुक्स है। वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट, 1865। कैपिटल, ये 3 वॉल्यूम्स में आई थी। ठीक है, इसको हम दास कैपिटल भी बोलते हैं। पहले वॉल्यूम का क्या नाम था? पहले वॉल्यूम का नाम था अ क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए कैपिटल। नेक्स्ट बुक है द सिविल वॉर इन फ्रांस, 1871। क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम, 1875। नोट्स ऑन एडोल्फ वैगनर, 1883। नाउ ये दास कैपिटल के जो 2 वॉल्यूम है, इनके वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3, ये मार्क्स के मृत्यु के बाद एंगल्स ने प्रकाशित किए थे 1885 और 1894 में। तो इसमें कौन कौन सी बुक है हमारी? थ्योरीज ऑफ सरप्लस वैल्यू, किसके द्वारा पब्लिश की गई? कोटोस्की के द्वारा पब्लिश की गई जब मार्क्स की मृत्यु हो गई। वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट, 1865। कैपिटल वॉल्यूम 1, दास कैपिटल फेमसली नाम से जानते हैं, 1867। द सिविल वॉर इन फ्रांस, 1871। क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम, 1875। नोट्स ऑन एडोल्फ वैगनर, 1883। ठीक है, आई होप आपको समझ में चीज़ आई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं
कार्ल कटोस्की की बुक्स ऑन द अग्रेरियन क्वेश्चन 1899, इथिक्स एंड द मटेरियलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री, ऑन द एग्रेरियन क्वेश्चन, द लेबर रेवोल्यूशन, द डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरेट। ठीक है, ये किसकी बुक है? कार्ल कटोस्की की बुक है। इंपॉर्टेंट बुक्स हैं क्योंकि अग्रेरियन हमारा सिस्टम हमारे इसमें है, मतलब अग्रेरियन के बारे में हम पढ़ते हैं रूरल सोशियोलॉजी में। ठीक है, इसके अलावा मटेरियल कंसेप्शन की बात कौन करता है? मार्क्स भी करता है। इसके अलावा क्योंकि मार्क्स के बहुत ज़्यादा फॉलोअर हैं तो इसलिए मार्क्स की वर्डिंग्स का बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, जैसे कि डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटरेट, द लेबर रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये किसकी बुक है? कार्ल कटोस्की की बुक है। आई होप आपको आज के वीडियो में इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।